दमिश्क में ईरानी कांसल खाने पर हमले का जवाब। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमला तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा। ईरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल दागे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली हुक्काम ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। ईरान का उर्दन के खिलाफ कार्रवाई का बीन दिया। अमेरिका की मदद न करने का मशवरा। इसराइल पर ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों पर ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। दारुल हुकूमत तेहरान में शहरी ईरानी परचम लेकर सड़कों पर निकल आए। शहरियों के इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम के हक में नारे। लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी इसराइल पर हमले की खुशी में रैली। फलस्तीन की सड़कों पर भी जश्न, शहरियों की नारेबाजी। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल ने दोबारा जारहियत की तो ईरान का जवाब फैसला कुन तौर पर भरपूर होगा। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जो बाइडन ने इसराइल को बता दिया। अमेरिका ने इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत भी कर दी। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और जापान की भी हमले की मजम्मत। फरीकैन से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। मुस्लिम दुनिया का रद्द-ए-अमल भी आ गया। सऊदी अरब और मिस्र के खित्ते में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश। सऊदी अरब और मिस्र के फरीकैन को तहम्मुल का इजहार। सऊदी अरब का कहना है खित्ते और उसके लोगों को जंग के खतरात से बचाने की कोशिश करें। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस पर ईरानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमर्शियल परवाज़ों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद। फैसला ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफे के बाद किया गया। इसराइल के अलावा उर्दन, लिबनान और इराक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। तेल अवीव में परवाज़ें मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान सिविल एविएशन की अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी की हिदायत। हर परवाज़ को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाज़त लेना होगी। मगरबी सिंध से पाकिस्तान आने वाली तमाम परवाज़ों की कड़ी निगरानी शुरू। CAA ने पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी। ईरान के हमले के बाद इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल ने सदर सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान का कहना है अपने काउंसिल खाने पर इसराइली हमले का जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा गजा में सीज़ फायर किया जाए, फरीकैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। पाकिस्तान सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन कायम करने की ज़रूरत पर जोर देता है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद भी गजा पर इसराइली जारहियत जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 52 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनी बस्तियों पर हमला किया। गजा में शहादतों की तादाद 33,686 हो गई। 76,000 से ज़ायद जख्मी। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में आज पीपल्स पार्टी जलसा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। आज नए आज़म के साथ भुट्टो के नजरिए पर कारबंद रहने का आज़म करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश कर देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फॉर्म 47 की हुकूमत मज़ीद नहीं चलेगी। खराब मौसम के बावजूद पशीन में जलसा किया। उमर अयूब ने कहा आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है, तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का सिलसिला जारी। सबात चित्राल में लैंड स्लाइडिंग से 2 मकानात मुतासिर। दीरबाला में दरियाए पंचगोरा में निचले दर्जे का सैलाब। लोअर चित्राल में किलाश, बम्बोरीत में राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी का खदशा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रिमझिम, मौसम खुशगवार। लाहौर और कराची में कई मकामात पर बारिश। 18 और 19 अप्रैल को शहर कायद में बारिश मुतवक्की। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्की। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। लॉबिंग या सिफारशी खर्चल अब नहीं चलेगा। पीसीबी में सिफारिशियों का मुस्तकबिल खत्म। चेयरमैन पीसीबी ने सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। ओहदे और तनख्वाह की तफसीलात भी तलब। पीसीबी में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फार्मूले पर अमल करने का फैसला। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कीवीज टीम पाकिस्तान पहुंच गई। न्यूजीलैंड की टीम 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेलेगी। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 T20 मैच खेले जाएंगे। मुल्क के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाकयात में 22 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का सिलसिला जारी। तेज हवाओं से मकानात और दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग से 2 मकानात मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप और थोर टॉप पर सफेदी छा गई। मेरे इंतहाई प्यारे और मोहतरम भाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि हम पाकिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हम तजारत और सनत व हिरफत सरमायाकारी में आगे बढ़कर हम पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हमारी बहुत पजीराई की, बताया पाकिस्तान उन्हें बहुत अजीज है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आ रहा है। इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। ग्रैंड ऑपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से तहरीक शुरू कर दी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 6 जमाती इत्तेहाद का पिशीन में जलसा। तहरीक हुकूमत गिराने नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती के लिए है। PTI, BNP बेंगल, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और जमात इस्लामी के कायदीन का खिताब। ऑपोजिशन अलायंस के पिशीन जलसे में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारे लग गए। जलसे के शुरका ने डीजल डीजल के नारे लगा दिए। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने नारे लगाने से रोक दिया, कहा मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है। पंजाब को जराइम और करप्शन से पाक बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। महकमा प्रोसिक्यूशन की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जाएगी। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए कानून साजी होगी। औरतों और बच्चों से ज्यादती का जुर्म नाकाबिले जमानत होगा। फौरी और जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनेंगी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF एहलकार का बच्ची से नारवा सलूक। ASF ऑफिसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया था। तर्जुमान ASF का कहना है, नामुनासिब इकदाम पर एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। ASF किसी भी कीमत पर ऐसे अमल की इजाजत नहीं देती।
IMF की शराइत पर टैक्स नेट वसी करने के लिए सख्त इकदाम। FBR ने नॉन फाइलर्स की हतमी फहरिस्त की तैयारी शुरू कर दी। तमाम चीफ कमिश्नर्स नॉन फाइलर्स की तस्दीक शुदा फहरिस्त फराहम करेंगे। नॉन फाइलर्स की हतमी फहरिस्त मुरतब करने के बाद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक और बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता किए जा सकते हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर सहूनी रियासत के हमले जारी। गजा में घर पर फिजाई हमले में एक ही खानदान के 25 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्राएली फौज की बमबारी से इमारत मलबे का ढेर बन गई। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 33,634 हो गई, 76,214 जख्मी। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 28 अफराद शहीद हो चुके। लंदन फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। गजा में इस्राएली फौज के हमलों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का रसल स्क्वायर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। जंग में शहीद बच्चों के अलामती जनाजों के साथ नारेबाजी। बरतानिया से फलस्तीनियों की इमदाद करने और इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। ईरान ने आबनाए हरमज में इस्राएली कंपनी का बहरी जहाज पकड़ लिया। बहरी जहाज इस्राएली अरबपति EL ओफर की कंपनी की मिल्कियत है। बहरी जहाज में पाकिस्तान, फिलीपींस, भारत और रूस के 25 अफराद सवार हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शॉपिंग सेंटर में एक शख्स का खंजर से हमला, 6 अफराद हलाक, कई जख्मी कर दिए। वाकया वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर में पेश आया। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। सिख यात्रियों की आमद जारी। 920 यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन पहुंच गई। DPO अटक और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचाया। वाघा बॉर्डर से तीनों ट्रेन के जरिए 2400 से ज्यादा यात्री हसन अब्दाल पहुंचेंगे। और थाईलैंड में पानी के त्यौहार सोंकरन का आगाज। 28 साल 9 की तकरीबात 16 अप्रैल तक जारी रहेंगी। पानी के त्यौहार में लोग वाटर गन से एक दूसरे पर पानी फेंकते और नए साल का इस्तकबाल करते हैं।